फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। 3 जो बड़ी जमातें हैं सबको पाकिस्तान के अवाम ने आजमा लिया है, सिवाय नैब के हर शख्स मुल्क में जानता है कौन करप्ट लोग हैं। नैब को नहीं पता। मैं 35 साल मुस्लिम लीग नून के रहा हूं। जब मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जतों की सियासत छोड़ दी, इक़्तिदार की सियासत पकड़ ली, मैंने कहा जी मैं इस सियासत के साथ नहीं रह सकता। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का अवाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान। नई सियासी जमात बनाते ही हुकूमत पर चढ़ाई कर दी। बोले आज मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है, न ही मौशी। असम्बली में बैठे ज़्यादातर लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। फॉर्म 47 वाले मुल्क को नहीं बना सकते। ये मुमकिन नहीं कि आइन तोड़ा जाता रहे और मुल्क भी चलता रहे। अरकान असम्बली ने दूध पर तो टैक्स लगा दिया, क्या अपनी आमदन पर लगाया? हम अरबों खरबों की स्मगलिंग नहीं रोक सकते मगर अवाम पर टैक्स लगा देते हैं। 4 हफ्तों में कौम के सामने पार्टी विजन रखने का ऐलान। मिफ्ता इस्माइल ने कहा रियासत शिकारी और अवाम शिकार बन गए, निज़ाम को बदलना होगा। बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने और अदम इस्तेहकाम पैदा करने वालों को जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। मियां नवाज शरीफ के नाम लिए बगैर तहरीक इंसाफ पर तनकीद। इरफान सदीकी से मुलाकात में बोले 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पाया वो फिर संगीन बहरान बन चुके। दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म का कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात और प्लान तलब। किफ़ायत शेयारी प्लान पर अमल तेज़ कर दिया गया। वज़ीर आज़म से मुल्की और गैर मुल्की पेट्रोलियम और गैस कंपनियों के वफ़द की मुलाकात। 3 साल में $5 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दी। इसहाक डार की सरबराही में कमेटी कायम, पॉलिसी तश्कील देने के लिए तजावीज़ात मुरतब करेगी। पीटीआई का तरनोल में जलसा मुलतवी करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अब जलसा यौम आशूर के बाद होगा। एनओसी मुअत्तली को तौहीन अदालत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। उमर अयूब का लाहौर, कराची और फैसलाबाद में भी जलसों का ऐलान। बोले फॉर्म 47 की हुकूमत डरी हुई है, जाल ले हम पीछे हटने वाले नहीं। तहरीक का ऐलान बानी करेंगे। उन्होंने भूख हड़ताल की तो हम सब साथ देंगे। मुहर्रम की तैयारियों के दौरान इस तरह की रैली करना, पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट में और शहर के अमन के इंटरेस्ट में थोड़ी सी लचक पैदा करें। तो ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। पीटीआई को जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतज़ामिया का फैसला है। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़। बोले खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक तरनौल हसास तरीन इलाका है। सियासी जमातों को कारकुनान और मुल्क के मफाद में फ़ैसले करने चाहिए। अगर कुछ ऐसा करती हैं और उन पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम पे बात करते हैं तो उसका कोई भी ताल्लुक इदारे से नहीं होता। ये तो हुकूमत है ही नहीं ना, ये तो कोई कहते हैं कंधों पे है। किसी का अगर ये ख्याल है कि पाकिस्तान को आइन के तोड़ने की सज़ा नहीं मिलेगी, इनको फांसियां चढ़ाना पड़ेगा, झूठी गवाहियां करेगा, तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। आइन तोड़ने वालों को फांसी चढ़ाना पड़ेगा। इख्तलाफ इदारों से नहीं शख्सियात से है। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। अली अमीन गंडापुर ने शर्त रख दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की परवेज खटक को झूठी गवाही से बाज रहने की वार्निंग। बोले बानी ने भूख हड़ताल की तो कारकुन भी करेंगे। एपिक्स कमेटी में अज़्म इस्तेहकाम की बात हुई, ऑपरेशन की नहीं। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी पर वज़ीर आला ने दस्तखत किए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई ने 10 साल में सूबे का बुरा हाल कर दिया। जानना जरूरी है कि अमन कैसे खराब हुआ। विफाक के साथ सूबे का मुकदमा लड़ूंगा। तमाम इदारे आइन में रहते हुए काम करें। पीटीआई दोबारा इख्तिदार में आने के लिए अमेरिका से भीख मांग रही है। एब्सोल्युटली नॉट वालों का बयानिया अब एब्सोल्युटली यस हो गया। ख्वाजा आसिफ का तंज। बोले मुआशी बहाली के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम मुल्क के इस्तेहकाम के लिए है। अमन दुश्मनों के खिलाफ अफगानिस्तान में कार्रवाई का ऑप्शन भी मौजूद है। जलाओ घिराव के 3 मुकदमात। बानी पीटीआई की जमानत की दरखास्त पर फैसला महफूज। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत मंगल को फैसला सुनाएगी। सरकारी वकील की जमानत की मुखालिफत। कहा बानी ने गिरफ्तारी की सूरत में तंसीबात पर हमला करने की हिदायत की। नतीजा 9 मई की सूरत में निकला।
वजीर आला सिंध के सूबे की तरक्की के दावे झूठे। मुस्तफा कमाल कहते हैं, बोले पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसों में 50 नए सिंध बन सकते थे। कराची रिहाइश के एतबार से दुनिया के 5 बदतरीन शहरों में शामिल हो चुका। सूबे में टीचर नहीं, स्कूल्स घोस्ट हैं। तालीमी इदारे इतने अच्छे हैं तो वज़रा अपने बच्चों का दाखिला कराएं। मुस्तफ़ा कमाल कभी दिल तोड़ने कभी जोड़ने की बातें करते हैं। MQM ने जिंदगी भर शहर को बंद किया, अब भी यही चाहते हैं। मुर्तज़ा वहाब का जवाब, बोले खालिद मकबूल तासुब कार्ड खेलते हैं। इलेक्शन में उन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये कहाँ खड़े हैं। MQM वो सियासी जमात है जो हर हुकूमत में होती है। फैसलाबाद में चंद घंटों की बारिश ने शहर को डुबो दिया। अंडर पासिस और अहम शाराएं डूब गईं। रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी जमा, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में भी वक्फे से बारिश। गर्मी की छुट्टी, मौसम खुशगवार, शहरी खुश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। मजीद 2 रोज बरसात की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 8 जुलाई तक बारिशें मुतवक्के। चित्राल, कोहिस्तान, अपर दीर और सवात में फ्लैश फ्लड का खदशा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में मौसम अबर आलूद, समंदरी हवाएं चल पड़ी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब होनहार मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। तादाद 4 से बढ़ाकर 25,000 करने की हिदायत। रिहाड़ी और भावलनगर में यूनिवर्सिटीज़ के क़याम की भी मंजूरी। लैपटॉप स्कीम के फौरी इजरा की भी हिदायत। सिंध काबीना में कोई रद्दोबदल नहीं हो रहा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, बिजली लोड शेडिंग पर सिंध से बहुत ज्यादती हो रही है, लोग तकलीफ में हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी ज्यादती के खिलाफ कौमी असम्बली में आवाज उठाई। प्रोटेक्टेड सारिफीन भी महफूज न रहे। लेस्को ने 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को हज़ारों रुपए के बिल भेज दिए। ओवर बिलिंग की शिकायत पर FIA का एक्शन, तहकीकात शुरू। लेस्को के डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल IT को नोटिस। बिलिंग का डाटा और दीगर तफसीलात तलब। ईरान को नया सदर मिल गया। अवाम ने इस्लाह पसंद रहनुमा मसूद पेशकियान को चुन लिया। नौ मुंतखब सदर ने कहा, अवाम को अकेला नहीं छोड़ूंगा, वो भी मुझे तनहा ना छोड़ें। वजीर आजम शहबाज शरीफ, सऊदी क़यादत समेत आलमी रहनुमाओं की ईरानी सदर को मुबारकबाद। पाकिस्तान के नौजवान प्रोफेशनल बॉक्सर शहीर आफरीदी की एक और बड़ी कामयाबी, भारतीय हरीफ को तीसरे राउंड में ही नॉकआउट कर दिया। बैंकॉक में होने वाला WBA टाइटल अपने नाम कर लिया।